सूरह बकरा की आयत नंबर 50 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ डाला था। व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, चुनांचे तुम सबको बचा लिया था और फ़िरौन के लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम ये सारा मंज़र देख रहे थे। अब जब हम पिछली आयत मुबारका को देखते हैं और फिर इस आयत मुबारका को देखते हैं तो एकदम हमें सीन बदलता हुआ नज़र आता है कि यहाँ पे तो ज़िक्र किया जा रहा था उस दौर का जो कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले उनके लिए ज़िल्लत का दौर था, और अब यहाँ पे एकदम जो है वो निजात का ज़िक्र किया जा रहा है। और दरमियान में बहुत सारे वाक़यात जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस कौम के साथ और फ़िरौन के साथ हैं, उनको यहाँ पे बयान नहीं किया जा रहा। ये अल्लाह पाक का एक ख़ास अंदाज़ होता है कि अल्लाह पाक किसी किसी को कहाँ से सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, इब्तिदा कहाँ से करते हैं, इंतहा पे कहाँ लेकर जाते हैं। तो इसमें अगर गौर किया जाए तो बहुत सारे खूबसूरत नुकात हमारे सामने आते हैं कि अल्लाह ताला किस वाक़े को किस अंदाज में किस तरीके से बयान करते हैं। लिहाजा यहाँ पे एकदम उनकी ज़िल्लत को पिछली आयत मुबारका में बयान करने के बाद यहाँ पे बराह रास्त जो है उनकी निजात का ज़िक्र किया। आयत मुबारका में जब अल्लाह कहता है फ़इज़ फ़रक़ना, कि जब हमने फाड़ दिया था समंदर को तुम्हारी खातिर, ये अल्लाह पाक ने फरमाया बिकुम, तुम्हारी खातिर हमने ये मुआज़ा किया, ये काम किया कि समंदर को फाड़ दिया। फ़अनजयनाकुम, पिछली आयत मुबारका में नज्जयनाकुम था, यहाँ पे फ़अनजयनाकुम है। तो उलमा किराम ये फरमाते हैं बाब अफ़ाल से है, और इसका मतलब होता है कि किसी काम का मुकम्मल हो जाना। बाब अफ़ाल में कोई काम जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ये वो मरहला था जहाँ अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे इस कौम को फ़िरौन के ज़ुल्म से निजात दे दी थी। और इसका पस मंज़र जो बयान किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ जो है पहले ही बनी इसराइल की जो है वो हिजरत शुरू करवा दी थी, लेकिन अब फाइनली अपनी तमाम कौम को लेकर जब आप यहाँ से निकले हैं तो जब फ़िरौन को इस बात की ख़बर होती है तो उस वक़्त बाकायदा तो फ़िरौन की आर्मी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी आर्मी उसकी इस तरह से थी कि तब कबायली सिस्टम होता था और हर कबीले की जो है वो अपनी अपनी आर्मी होती थी, और जब कभी जंगों की ज़रूरत पड़ती थी तो तमाम कबाइल को कहा जाता था कि अपनी अपनी फ़ौजें लेके वो आ जाएँ। लिहाजा इससे एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो फ़िरौन ने बनाई थी, क्योंकि बाकायदा आर्मी जो है वो फ़िरौन के ज़माने में ही बनी है। तो बाज़ मुफस्सिरीन नाम ये फरमाते हैं कि वो अपनी तमाम फ़ौज, जितनी भी उसके पास फ़ौज थी, वो तमाम फ़ौज लेके जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। यहाँ पे बड़ा अहम नुक्ता मुफस्सिरीन नाम ये फरमाते हैं कि पीछे पूरी फ़ौज है, धुआं उठ रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ जाना है। तो पहली बात तो ये कि सारी कौम को ये कहा है कि सुबह हमने यहाँ से निकलना है। अब आपका कुल पैकिंग का टाइम जो है ये रात का टाइम है, इसमें आपने अपनी सारी पैकिंग करनी, जो कुछ भी आपके पास ज़रूरी सामान है वो आपने लेना है, साजो सामान भी लेना है, बच्चों को भी लेना है, और सुबह होने से पहले पहले जो है वो आपने निकलना है। तो इससे हमें तो एक मंज़र जो समझ आता है कि किस तरह से वो लोग जो हैं उस जगह से निकले हुए होंगे, उनकी क्या कैफ़ियत, क्या जज्बात, उनकी क्या तैयारी होगी। अच्छा, फिर इस कैफ़ियत के साथ जब निकलते हैं, जाना कहाँ है कुछ नहीं पता, और इवन ये कि जब आगे जाते हैं तो आगे समंदर आ रहा है, पीछे से आर्मी आ रही है। तो ये वो मौका है कि जहाँ पे एक कौम का देखा जाता है कि ईमानी लेवल क्या है, और एक नबी का देखा जाता है कि उनका ईमानी लेवल क्या है। लिहाजा आगे जाके आयत में आता है कि कौम ये कहती है कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह पाक कोई ऐसा रास्ता जो है वो हमारे लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे जो फ़लसफ़ा उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि मुश्किल वक्त में एक आम इंसान का ईमानी लेवल क्या होता है और अंबिया और नेक लोगों का ईमानी लेवल क्या होता है, कि आम इंसान कब मुश्किल को देखता है तो वो घबरा जाता है, वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जबकि अल्लाह ताला के नेक बंदों का शियार क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि जितनी बड़ी मुश्किल आ रही है उतनी बड़ी अल्लाह ताला की नुसरत भी आ रही होती है। और आगे जाके जब हम आयत मुबारका में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं कि मेरा रब जो है मुझे अनकरीब जो है वो मेरे लिए कोई रास्ता निकालेगा, तो अल्लाह पाक ने कैसे समंदर से ही जो है वो रास्ता बना दिया था। फिर उसके बाद मुफस्सिरीन नाम ये फरमाते हैं कि जब फ़िरौन का लश्कर जो है वो इनके करीब आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप अपने असा को समंदर के ऊपर मारिए, और फिर आप यहाँ से रास्ता बन जाता है, आप यहाँ से गुजरिए। तो जब ये सारा लश्कर जो है वो पानी से गुज़र रहा होता है तो फ़िरौन ये देख के कहता है कि फिर मैं भी यहाँ से गुज़र सकता हूँ। जब वो उसके अंदर उतरता है तो उस वक़्त का जो मंज़र कुरान पाक बयान फरमा रहा है कि हमने समंदर को जो है अंदर उनको गर्क कर दिया और तुम ये सारा मंज़र देख रहे थे। तंज़ुरून का लफ्ज़ जो आयत मुबारका में आता है, मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि नज़रा का मतलब होता है कि किसी मंज़र को इतनी हैरानगी के
ساتھ دیکھنا کہ انسان اس منظر کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور عموماً یہ لفظ جو ہے جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جنتی جب جنت کو دیکھے گا تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا اور حیران ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس لفظ کو یہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو ایک نقطہ یہ کہ فرعون تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور یہ ساری قوم جو ہے فرعون کو اپنا رب مانتی تھی، تو وہ گویا کہ دیکھ رہے تھے کہ خدا کیسے ڈوب سکتا ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ رب کیسے مر سکتا ہے، اور یہ مدد مانگ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کے آگے جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے حیرانگی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اور چونکہ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ آل فرعون آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف فرعون ہی نہیں ڈوبا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ جو سارا لشکر لے کر آیا تھا وہ سب بھی اس سمندر کے اندر غرق ہو گئے تھے۔ پھر یہاں پہ علماء کرام جو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں فَأَنجَيْنَاكُمْ کی ضمیر آ رہی ہے جو کہ حاضر کی ضمیر ہے، تو گویا کہ قوم کے ذریعے ان کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ تو بعض اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم آج تک جو ہے یہ تہوار مناتی ہے کہ اس دن اس قوم کو جو ہے وہ فرعون سے نجات ملی تھی، اور باقاعدہ وہ یہ تہوار جو ہے وہ سمندروں میں جا کے بھی مناتے ہیں، اور اس دن کی جو ہے وہ یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمندر کے ساتھ یہ بہت منسوب کرتے ہیں، بہت اپنے آپ کو جوڑتے ہیں سمندر کے ساتھ۔ تو گویا کہ ان کا آج تک اس تہوار کے ساتھ، اس دن کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہنا، فَأَنجَيْنَاكُمْ کہہ کے انہیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اس سمندر کے ذریعے نجات دی تھی۔